चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता का 11वां क्लास। इसके पीछे आप लोग का 10 क्लास हो चुका है। आज हम लोग प्रायिकता का 11वां क्लास पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आज नए जुड़ते होंगे, पहले इस चैप्टर का पीछे वाला जाके अवश्य देख लीजिएगा। देखिए हम लोग का चैप्टर जो शुरू है वो 13 चैप्टर है। हम लोग का 13 चैप्टर चल रही है, जिस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। ठीक है, इसमें हम लोग 13.1 से थ्योरी के साथ शुरू किए हैं। आज का जो क्लास होने जा रही है 13.4 का क्वेश्चन बनने जा रही है। इसके पहले वाले वीडियो में 13.4 का कुछ क्वेश्चन आप लोग को बतला दिया गया है और इसका थ्योरी भी बतला दिया गया है। लेकिन आज के क्लास में हम लोग 13.4 पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग को देखिए याद दिला देते हैं कि 13.4 में क्वेश्चन नंबर 5 तक बन चुकी है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को मोटिवेट किया गया है कि तुम भी होंगे स्टेट टॉपर 100% गारंटी। या स्टेट टॉपर बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग स्टेट टॉपर बनेंगे, जो भी स्टेट टॉपर बनेंगे, वो कोई अलग से पेट में कोचिंग करके नहीं आया है, ना पेट में खूब याद करके आया। सबको यहीं पर याद करना है। जो भी स्टेट टॉपर बनेंगे उनको भी अभी नहीं पता है कि हम ही स्टेट टॉपर बनेंगे। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा, जो स्टेट टॉपर बनेगा वो कहेगा कि बाप रे बाप, हम ही लगता है बिहार में तेज है। तो आप लोग मेहनत कीजिए। मेहनत करने वालों पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो मेहनत करता है उसी पर सरस्वती माँ फिदा हो जाती है। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए। चलिए ये जो आज का क्लास है 12th के विद्यार्थियों के लिए है। स्टार्ट करते हैं प्रायिकता का 13.4 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। 13.4 का क्वेश्चन नंबर 6 चालू होगा। पूरा ध्यान से देखिएगा, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। देखिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। कॉपी कलम लेके बैठिएगा कि ताकि आप लोग को समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। लाइन बाय लाइन चैप्टर चल रही है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ध्यान से बाबू देखिएगा। 30 बल्बों के एक ढेर से, 30 गो बल्ब है एक ढेर से, जिसमें 6 बल्ब खराब है और 4 बल्बों का एक नमूना यादृच्छा बिना प्रतिस्थापना के निकाला जाता है। खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तब प्रायिकता बंटन के लिए जो नए स्टूडेंट होंगे वो जाके पीछे वाले थ्योरी को अवश्य पढ़िएगा, इस 13.4 का, जो कि वीडियो नंबर शायद 9 में पढ़ाए हैं। देख लीजिएगा, इसका पहले लिस्ट भी है तो वहां पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि आपके पास टोटल के 30 गो बल्ब है। तो यहाँ पर बल्बों की संख्या कितनी है? बल्बों की संख्या आप लोग के पास कितनी है? 30 गो। या 30 गो बल्ब है आप लोग के पास, जिसमें से 6 गो बल्ब खराब है। तो 6 गो बल्ब खराब है तो सही बल्ब कितना है? सही बल्ब, तो सही बल्ब 30 में से 6 गो घट जाएगा तो टोटल कितना बचेगा? 24 गो। और 4 बल्ब को निकालना है, ध्यान रखिएगा। 4 गो बल्ब, 4 गो से अधिक नहीं निकालना है। तो इसका मतलब कि यादृच्छिक जो चर होगा या तो 4 होगा, नहीं तो 4 से कम 3, 2, 1, नहीं तो एक बल्ब नहीं निकलेगा, 0। ठीक है, तो वही यहाँ पर यादृच्छिक चर 0, 1, 2, 3, 4। चूंकि 4 गो बल्ब है तो अधिक से अधिक 4 निकालिएगा, नहीं तो 3, नहीं तो 2, नहीं तो 1, ना तो एक बल्ब नहीं निकालिएगा। 4 से तो अधिक निकालना नहीं है। तो चलिए तो कह रहा है कि खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बनाना है। जो 4 गो जो खराब बल्ब निकल रही है उसकी आप लोग को प्रायिकता बतानी है, सही बल्ब की प्रायिकता नहीं बतानी है। 4 गो जो बल्ब दिखाई दे रहा है इसी की प्रायिकता बतानी है। तो देखिएगा, इतना तो पता चल गया कि बल्बों की संख्या 30, मतलब कि कुल घटना भी हो गया, कुल घटना। और सही बल्ब कितना हो गया? 24। ठीक है, अब प्रायिकता यही है। तो अब यहाँ पर देखिएगा
30 बल्बों के एक ढेर से, 30 बल्बों के ढेर में 6 बल्ब खराब है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अब यहां पर सही बल्बों की संख्या, तो सही बल्बों की संख्या आप लोग को बताया कि सही बल्ब, चूंकि टोटल 30 गो बल्ब है, 6 गो बल्ब खराब है, तो 30 गो में से 6 गो माइनस हो गया तो कितना बचेगा? 24 गो। तो अब देखिए इतना हम लोग को तो पता चल गया कि सही बल्बों की संख्या 24 गो और कुल बल्ब की संख्या कितना है? 30 गो। तो अब देखिए हम बल्ब को निकालना चालू करते हैं। ठीक है, तो जब बल्ब को निकालना चालू करते हैं तो देखिए पी बराबर, जब एक बल्ब निकाला जाता है, अब मान लीजिए कि जो बल्ब निकाल रहे वो खराब बल्ब है। ठीक है, चूंकि यहां पर कह रहा है कि एक नमूना यादृश है बिना प्रतिस्थापना के निकाला जा रहा है, तब बिना प्रतिस्थापना के ये गारंटी नहीं है कि सही बल्ब निकाला जा रहा है कि खराब बल्ब निकाला जा रहा है। तो हम मान कर चलते हैं कि जो एक बल्ब निकाला जा रहा है उसका खराब प्राप्त होने की प्रक्रिया, माने जो निकाले बल्ब वो खराब है, तो पी बराबर मान लेते खराब बल्ब की प्रायिकता। पी का मतलब प्रायिकता, हाई पी दूसरा हो गया, हाई पी माने प्रायिकता। जो बल्ब निकाला जा रहा है एक बल्ब, तो एक बल्ब जो निकाला जा रहा है वो खराब बल्ब निकाला जा रहा है। मान लीजिए खराब बल्ब निकल गया तो खराब बल्ब की प्रायिकता, ठीक है, तो खराब बल्ब की प्रायिकता तो यहाँ पर लिखियो दिया था, तो पी बराबर हाई पी आई खराब बल्ब, जो निकाला जा रहा है वो बल्ब क्या है? खराब है। तो अब खराब बल्ब निकालिएगा तो चूंकि आपके पास खराब बल्ब कितना है? 6 गो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनुकूल घटना। तो ये आपका अनुकूल घटना, और कुल घटना कितना है? 30। तो अनुकूल बाई कुल, तो मतलब 6/30। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 6/30 कटा दीजिए, 6 5 30, 1/5। अब दूसर का क्यू को मानते हैं कि जब बल्ब निकाला जा रहा है खराब ना निकाल के सही बल्ब निकल जाए, इसलिए कि उसमें ये नहीं पता है बिना प्रतिस्थापना के कौन बल्ब निकालना है। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन हो रहा है, या तो खराब बल्ब निकलेगा और नहीं तो सही बल्ब निकलेगा। तो अब यहाँ पर मान के चलिए कि पी में तो निकाले तो खराब बल्ब निकल गया। अब क्यू बराबर जो ले रहे हैं, अब की बार में जो बल्ब निकाल रहे हैं तो वो क्या है? एकदम सही बल्ब निकल जा रहा है। तो सही बल्ब निकल जा रहा है तो सही बल्ब की प्रायिकता, तो सही बल्ब आपका कितना है? 24 गो। तो अनुकूल घटना बाटा कुल घटना, तो अनुकूल घटना बाटा कुल घटना मतलब 24/23, 24/23। तो इसको कटा दीजिए, और 6 से 6 चौका 24, 6 5 30, तो 4/5। क्योंकि बल्ब आपके पास 4 गो है खराब बल्ब, खराब बल्ब कर रहे हैं, 6 बल्ब आपके पास है खराब, लेकिन निकालना है कितना? किधर है? 4 बल्ब का एक नमूना बिना प्रतिस्थापना के निकाला जाना है। तो 4 को निकालना है तो 4 से तो अधिक हो नहीं सकता है, जब होगा तो 4 से कम होगा। तो यादृच्छिक जब यही है, या तो 4 गो, नहीं तो 3 गो, नहीं तो 2 गो, नहीं तो 1 गो, नहीं तो 1 नहीं निकलेगा, लेकिन 4 गो से अधिक नहीं निकलेगा। तो अब आप लोग को पता हो गया ये जो P है ये खराब बल्ब की प्रायिकता है, और जो Q है ये आप लोग का सही बल्ब की प्रायिकता है। ध्यान में रखिएगा, आगे इसकी जरूरत है। P जो आया खराब बल्ब की प्रायिकता 1/5, और Q जो आया 4/5, ये आपका सही बल्ब की प्रायिकता। तो आइए प्रायिकता बंटन पर देखिएगा। अब मान लेते हैं यहां से x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 0, बारी बारी सब लिया जाएगा। x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4। अब बारी बारी लेते हैं। तो देखिए जब x बराबर 0 लेते हैं तो इसकी प्रायिकता, x बराबर 0 का मतलब क्या है? या आप देखिए साइड में क्या लिखे कि ताकि आप लोग को भुलाए ना, नहीं तो डायरेक्ट बना देते तो आप लोग को भुला जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 0 का मतलब कि नमूना में कोई भी बल्ब खराब न होना, जो निकाला गया है एक बल्ब खराब नहीं है। 0 का मतलब यही है, तो एक बल्ब खराब नहीं है। तो इसका मतलब देखिए जब इसकी प्रायिकता लीजिएगा ना, इसकी जब प्रायिकता लीजिएगा, इसकी जो प्रायिकता लीजिएगा तो देखिए ये बनेगा आपका द्विपद परिमेय पर। एक पढ़े होंगे 11th क्लास में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है,
तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है से, इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। अरे पढ़े होंगे क्रमचय और संचय, तो क्रमचय और संचय पढ़ेंगे तो उसी पर टूटेगा। देखिएगा, चूंकि P जो है खराब बल्ब है और Q जो है अच्छा बल्ब है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ये को ध्यान में रखिएगा। P जो है खराब बल्ब और Q जो है सही बल्ब है। तो अब देखिएगा आई P, ध्यान तो देखिएगा, P x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब कि कोई भी बल्ब खराब नहीं है। तो इसका मतलब कि टोटल हम लोग को 4 गो बल्ब निकालना है। तो 4 है आपका क्रमचय, ठीक है। एक बल्ब खराब नहीं है मतलब कि 0, ठीक है। आप P आपका खराब बल्ब है, तो यो एक बल्ब खराब नहीं है, खराब बल्ब इसमें है ही नहीं है। जब नहीं है तो 0, तो इसका मतलब कि चारों के चारों का है। जब 4 गो बल्ब में निकलना, एक बल्ब खराब नहीं निकला, तो चारों के चारों सही निकला। तो जब चारों के चारों सही निकला, तो इसका मतलब कि जो सही बल्ब है कौ हो गया, 4 गो। ध्यान तो देखिएगा, टोटल के बल्ब 4 गो है, जिसमें एक बल्ब खराब नहीं है, तो 0। एक बल्ब खराब नहीं, तो P हम लोग का खराब बल्ब है, तो एक बल्ब खराब नहीं, तो इका है P के पास 0। Q सही बल्ब है, और चारों के चारों जब एक खराब नहीं, तो चारों के चारों का है सही है, तो Q के पावर 4। तो यही लिखे हैं 4C0 P0 Q4। अब इसको कैसे तोड़िएगा सीखिए। यहां देखिए बाबू, अगर मान लीजिए कि 4C3 दिया, तो इसको कैसे तोड़िएगा। आई ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ठीक है, बाटा में आई नीचे वाले का फैक्टोरियल, और फिर ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दीजिए 4 - 3 का फैक्टोरियल। 11th क्लास में पढ़ना है, समझ में आ रही है। 11th क्लास में पढ़ना है प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए, इतना जब समझ गए आप लोग, ठीक ना। अब देखिए, इतना जब समझ गए आप लोग, तो यहां पर देखिएगा, नहीं तो इसका फार्मूला लिख देते हैं NCR। इसका फार्मूला तो फैक्टोरियल N और फैक्टोरियल R, ऊपर वाला में से घटा दीजिए N - R। तो देखिए, ऊपर वाला का फैक्टोरियल, जिसे ऊपर वाला का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर में से नीचे घटाया गया है, तो ऊपर वाला का फैक्टोरियल नीचे वाला का फैक्टोरियल, और ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दीजिए P। तो P देखिए कितना है, देख लीजिए, P का मान 1/5 है और Q का मान 4/5। तो P का मान 1/5। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या किए हैं, P का मान 1/5 रखिएगा यहाँ पर, और इसका पावर 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। कोनो चीज का पावर 0 होता है, तो इसका मान 1 होता है। ऐसे भी P के पावर 0 है, तो इसका मान 1। Q का मान 4/5 है, क्या है देख लीजिए, Q का मान 4/5। तो Q के जगह पर 4/5 और पावर में 4 और 4 0 का फैक्टोरियल, 0 का मान 1 होता है, याद रखिएगा। ये सब 11th क्लास में पढ़ना है। फैक्टोरियल 0 का मान 1, 4 में से 0 घटल 4 और 1, और 4 का 4 वाली गुणा कीजिएगा तो 256, और 5 का 4 वाली गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 625। और 4 खत्म, तो कल 256/625। तो क्या x बराबर 0 पर। अब यहां पर x बराबर 1 पर, x बराबर 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब कि नमूना से जो बल्ब निकाला जाता है, एक बल्ब खराब है। देखिए, नमूना में एक बल्ब खराब है, तो जब एक बल्ब खराब है 4 गो बल्ब निकलना है, तो इसका मतलब कि 3 गो बल्ब सही है। जब एक गो बल्ब खराब निकला और 4 गो बल्ब निकलना है, तो इसका मतलब कि 3 गो सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 गो में से एक गो बल्ब निकल गया खराब, तो 4C1 P खराब बल्ब है, तो खराब बल्ब एक ही ना निकला, तो एक गो खराब बल्ब और 3 गो सही बल्ब, Q जो है सही बल्ब है, तो Q आपका 3 गो सही बल्ब, 3 1 4, ठीक। अब ऊपर वाला का फैक्टोरियल, नीचे वाला का फैक्टोरियल, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दीजिए
अब P का मान 1/5 है, Q का मान 4/5 है, पावर में Q। हाई फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 4 में से 1 घटल 3, 1/5, 4/5 के 3 यदि गुणा कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। अब भाई 4 को देखिए कैसे तोड़ा गया है, ध्यान तो देखिएगा। फैक्टोरियल जो 4 है इसको तोड़ने का तरीका देखिए क्या है, कैसे तोड़ा जा रहा है। हाई जब फैक्टोरियल हटाइएगा तो घटते क्रम में चलता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसे चलता है। अब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 को तोड़िएगा तो 4 गुणा 3, लेकिन 3 बिरकाय रोक दिया है। जहां देखिए फैक्टोरियल 4 है और 4 गुणा 3 आपका मन है कि मैं यहीं पर रोक देते, जहां रोकिएगा फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे फैक्टोरियल 3 है, तो 4 को जब घटते क्रम में लिखे तो फैक्टोरियल 3 भी रोक दिया, फैक्टोरियल 3 खत्म। तो 4 में गुणा कीजिएगा 256, 5 5 5 में गुणा कीजिएगा 625। अब चलिए, अब इसके बाद देखिए, अभी समझ में आ गया। अब x बराबर 2 पर, इसका मतलब क्या है कि 2 को खराब, ठीक है। यहां पर x बराबर 0 का मतलब कि कोई नहीं खराब था, x बराबर 1 का मतलब 1 को खराब 3 को सही, x बराबर 2 पर 2 को खराब 2 को सही, तो 2 को खराब। तो देखिए टोटल बल्ब 4 है, टोटल बल्ब 4 है, तो 4 में 2 को खराब है। आप देखिए फिर इसके बाद 2 को खराब है तो P 2 को और 2 को सही है तो Q 2 को, चूंकि हाई आपका जो है खराब बल्ब है, सही बल्ब है, ठीक। अब ऊपर वाला का फैक्टोरियल नीचे वाला का फैक्टोरियल, 4 में से 2 घटा दीजिए, ठीक है। आई P का मान 1/5, Q का मान 4/5। फैक्टोरियल 4 को देखिए, फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 घटते क्रम में, और 4 में से 2 घटल 2, तो इसको जब तोड़िएगा तो 2 तक रोक दीजिए। 4 गुणा 3 गुणा 2, 2 पर फैक्टोरियल लगाइए, कारण कि 2 2 कट जाएगा। 1/5 का 2 वाली गुणा, 4/5 का 2 वाली गुणा। अब 2 3 और 4, 4 में गुणा कीजिएगा 96, 5 5 5 में गुणा कीजिएगा 625, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आई P x बराबर 3 है, अब x बराबर 3 पर चलिएगा, अब x बराबर 3 पर बाबू चलिएगा, तो 3 को चूंकि 4 को बल्ब निकालना, तो x बराबर 3 का मतलब 3 को खराब 1 को सही, तो 4 80 3, चूंकि 4 जो है सब में है, देखिए 4 के ऊपर निकालना ही है बल्ब, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। 1 को खराब था तो 4 से 0, 1 नहीं 0 1 को खराब नहीं था तो 4 से 0, 1 को खराब है तो 4 से 1, 2 को खराब है तो 4 से 2, 3 को खराब है तो 4 से 3, तो 3 को खराब है तो P 3 को Q 1 को, मान रखिए आ जाएगा 16/25। अब 4 को पर चलिएगा तो 4 को पर 4 को खराब तो P 4 को, अब ये कहूँ अच्छा नहीं है तो Q का हो जाएगा 0, ठीक। ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दीजिए, P का मान 1/5, Q का मान 4/5। 4 में से 4 घटल 0 और 4 4 4 4 खत्म, 1/5 का 4 वाली गुणा, इसका मान 1, तो हो गया 1/625। तो यादृच्छिक चर जो आप लोग का दिखाई दे रहा है 0 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, तो x का मान 0 1 2 3 4, तो जब x का मान 0 पर देखिएगा तो प्रायिकता देखिए 0 पर कितना आया है, x बराबर 0 पर प्रायिकता 256/625, तो देख लीजिए 0 पर 256/625, 1 पर 256/625, देखिए 1 पर 256/625, वैसा ही आपका 2 पर इतना आ गया, 3 पर इतना आ गया, 4 पर इतना आ गया, यही आप लोग का आंसर। एकदम क्लियर, एकदम उतारते चलिएगा। अब इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, वीडियो को रोक रोक कर उतारिएगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन को जबकि लिख के पहले से यहाँ पर सेटअप करके बताए तो आपका 20 मिनट टाइम लग गया, अगर लिख के बताते तो 1 घंटा में मैथ बनता है, समझ जाइए। अब देखिए सातवां को ध्यान तो देखिएगा कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा बाबू। एक सिक्का समसर्वय संतुलित नहीं है जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना के 3 गुनी है,
यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या का प्रायिकता बताइए। सिक्का 2 बार उछाला जा रहा है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो चित्त प्रकट होने की जो संभावना है वो पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। तो मान लेते हैं कि माना कि पट प्रकट होने की संभावना x, तो चित्त प्रकट होने की संभावना कितना हो जाएगा? हाई पट के 3 गुना, मतलब पट के 3 गुना मतलब 3x। तो इसका मतलब कुल घटना एगो x 3 गो x कितना हो जाएगा? 4 गो x। अब इसके बाद अब t की प्रायिकता, तो अनुकूल घटना बटा कुल घटना, तो x बटा 4x, x खत्म 1/4। चित्त की प्रायिकता तो अनुकूल घटना बटा कुल घटना 3x बटा 4x, x खत्म 3/4। तो अब देखिए t की प्रायिकता 1/4 और h की प्रायिकता 3/4। तो अब प्रतिदर्श समझते, तो चूंकि पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन कर रहा है, तो प्रायिकता बंटन कर रहा है कि जब उछालिएगा 2 बार तो इसका प्रतिदर्श समझते, तो या तो हेड हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल, नहीं तो टेल हेड, नहीं तो टेल टेल आएगा। तो अब यहां पर कह रहे पटों की प्रायिकता ना जी, तो यहाँ पर तो पट आपका कुछ नहीं 0 है, यहाँ पर 1 को है, यहाँ पर भी 1 को है और यहाँ पर 2 को है। तो इसका मतलब कि यादृच्छिक चर 0 1 2 हो गया, यही ना हो गया। तो अब देखिए हम लोग अगर 0 लेते हैं x बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर 0 का मतलब कि एच एच चूंकि यही है, ठीक है, तो PHH। अब देखिए PHH, तो इसका मतलब कि H 2 को है, तो PH का मान 3/4 है, तो PH का मान 3/4 है, तो यहाँ पर H का मान 3/4 और इसका H का मान 3/4, तो टोटल का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, तो 3 का 9 4 का 16। अगर x बराबर 1 लेते हैं 1, ठीक है, x बराबर 1, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एगो चित्त एगो पट, एगो पट एगो चित्त, क्या देखिए एक पट तथा एक चित्त। तो इसका मतलब देखिए या तो HT नहीं तो TH, चूंकि यहाँ पर चूंकि x बराबर 1 लीजिएगा तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब कि 2 गुना है, तो दोनों की प्रायिकता। तो अब देखिए PHT प्लस PTH, अब PH गुणा PT अलग अलग और PT गुणा PH अलग अलग, तो PH का मान 3/4 और PT का मान 1/4 और PT का मान 1/4 और PH का मान 3/4। 3 से 1 में गुणा हो गया 3 4 का 16, 1 से 3 में गुणा होगा 3 4 का 16, तो 16 16 का लघुत्तम 16, 3 + 3 तो हो जाएगा कितना? 3 दूनी 6/16। अब इसको कटा दीजिए, 3 दूनी 6 8 दूनी 16, इसका मतलब कि 3/8, यही ना। तो अब देखिए ये आंसर नहीं है, आंसर मारा गया। अब देखिए ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आइए ये, चूंकि ये जो आप लोग निकाले, चूंकि आप लोग को बताए कि हई जो निकल आई, चूंकि यहाँ पर देखिए पट कुछ नहीं तो 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना 2, तो 0 पर तो निकल गया, 1 पर निकल गया। अब हम लोग क्या पर निकालेंगे? 2 पर। तो देखिएगा बाबू 2 पर निकाल, तो 2 पर निकालिएगा तो P 2 पट, देखिए 2 गो पट है, एगो पट एगो पट, 2 गो पट मतलब PT इंटू PT, PT का मान 1/4, PT का मान 1/4, क्या है? PT का मान 1/4, तो 1/4 1/4 में गुणा कीजिएगा, 1 1 में गुणा हो गया तो 1/4 1/4 का होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 4 4 का 16। तो प्रायिकता बंटन हम निकाल दीजिए। अरे 0 का देखिए प्रायिकता कितना आया है? 0 का 9/16, 1 का 6/16, तो कटाइएगा तो 3 क्या हो जाएगा? 3 दूनी 4 8 दूनी 16, तो 3/8, इसका आया 2 का 1/16, यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर। चलिए अब चलिए देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए VVI क्वेश्चन है। ये जो है परीक्षा के लिए VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान तो देख लीजिएगा। ये परीक्षा के लिए रामबाण है। ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि पूछिए मत, जो कि आप लोग का डायरेक्टली दिया हुआ है। देखिए इसको स्लो मोशन में धीरे धीरे बता रहे, देखिएगा।
कह रहा है कि एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है। यही आप लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाई x बराबर 0 1 2 3 4 और सबकी प्रायिकता नीचे दिया है। देखिए px 0 की प्रायिकता 0 1 का k 2 का 2 के 3 का माने प्रायिकता दिया हुआ है। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए k p 1 छोटा 3 p x बराबर 6 p 0 छोटा 1 छोटा 3। कह रहा है कि अब इस सब का मान बताना है, k का मान, इसका मान, इसका मान। एक बात ध्यान में रखिएगा कि प्रायिकता का जोगफल, ठीक है, प्रायिकता का जोगफल एक होता है, याद रखिएगा। अर्थात सिग्मा px बराबर 1, तो नहीं लिखिएगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्रायिकता का जोगफल 1 के बराबर होता है, तो प्रायिकता यही है। यहां से लेके यहां तक टोटल जोड़ दीजिए, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k बराबर कितना 1। प्रायिकता का जोगफल 1 होता है। अब देखिए k 2k 2k 3k सब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9k और k स्क्वायर और 2k 3 और 7 कितना हो जाएगा 10k स्क्वायर बराबर क्या करें प्लस इधर रहेगा तो माइनस बराबर 0। 10k स्क्वायर 9k, तो इसका गुणनखंड किया गया है। 10k स्क्वायर 9k को हम लिख सकते हैं 10k माइनस k माइनस 1। अब देखिए हाई 10 के दोनों में है तो 10 के कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर k बचेगा, यहां से 10 क्या हटाइए 1, हाई माइनस को कॉमन लीजिए k प्लस 1, हाई k प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 10 k बचेगा, यहां से हटाइएगा तो माइनस 1 बचेगा बराबर 0। तो इसका भी मान 0 के बराबर, इसका भी मान 0 के बराबर, तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस, माइनस इधर जाएगा प्लस, के बराबर 10 इसके बाटा में। याद रखिएगा कि प्रायिकता कभी भी, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। अगर माइनस में आ जाएगा तो मतलब कि समझिए कि कभी भी वो नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रायिकता का मान देखिए माइनस है जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब कि k बराबर 1/10, 1/10 किधर गया, k का मान निकल गया, यही निकालना था, k बराबर 1/10। अब आप लोग को निकालना है आई p 1 से 3 से छोटा, 3 से छोटा देखिए कौन है 0 1 2, इसका मतलब 0 से लेकर 2 तक, चूंकि 3 से छोटा कह रहा है 0 से लेकर 2 तक, तो देखिए p0 p1 प्लस p2 रहेगा। देखिए p0 p1 प्लस p2, ठीक है, तब p0 p1 प्लस p2, तो p0 का मान 0 k 2 k, p0 का मान 0, p1 का मान k, p2 का मान 2 k, k 2 k कितना हो जाएगा 3k और 3 और k का मान अभी अभी निकला है 1/10, तो यहां पर हो जाएगा k का मान 1/10, 3 ले 1 में गुणा होगा 3/10, यही आप लोग का आंसर। तीसरा में चलिएगा तो अब देखिए तीसरा में कह रहा है कि x का मान 6 से बढ़ का मतलब 7, तो p7, तो देखिए p7, अब p7 का मान जो है 7k स्क्वायर प्लस k है, तो p7 का मान 7k स्क्वायर प्लस k, 7k, तो k का मान 1/10, k का मान 1/10। तो अब हल कीजिए, हल करने के बाद 17/100 हो जाएगा। अब इसके बाद चौथा में करे x का मान 0 से बढ़ x से और 3 से छोड़, 0 से बढ़ 3 से छोड़ मतलब 1 2 है, तो 1 2, तो p1 प्लस p2, देखिए p1 प्लस p2, तो p1 का मान देख लीजिए, p1 का मान k और p2 का मान 2k, तो k 2k जोड़ दीजिए 3k, k का मान रखिए 1/10/3/10, यही हम लोग का आंसर। जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को पीछे कीजिएगा, फिर तो देखिएगा समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आइए देखिएगा 9 में क्या कर रहा है, यह भी आप लोग का VBI क्वेश्चन है, एकदम महा VBI क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है कि एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता फलन px निम्न प्रकार से है, जहां k कोई संख्या है, ठीक है, k संख्या है। अब क्या संख्या निकालना पड़ेगा, k का मान ज्ञात करें, px बराबर k, px बराबर 2k 3k 0 दिया है, आई px बराबर k तबे दिया जब x बराबर 0,
पी एक्स बराबर 2k तबे दिया जब x बराबर 1, x बराबर 2 पर 3 के अन्यथा पर 0 है। k का मान बताइए। आप लोग को अभी अभी बताया कि प्रायिकता का जोगफल कितना होता है, 1 के बराबर। तो प्रायिकता का जोगफल 1 के बराबर होता है, तो टोटल रह के जोड़ दीजिए क्या के बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 बराबर 1। ज्यादा दिमाग नहीं लगना है। प्रायिकता का जोगफल 1 और 3 2 के 6 के बराबर 1 के लीजिएगा तो 24 के बाटा में। अब यहाँ पर कह रहे कि x का मान 2 से छोटा, तो 2 से छोटा का मतलब कि 2 से छोटे 0 बचा 1 बचा, यही ना बचा। तो ये दोनों की प्रायिकता तो क्या हो जाएगा, P0 P1 मतलब P0 का मान k, इसका मान 2k, तो इसका मान k, इसका मान 2k हो जाएगा 3k, और k का मान आया 1/4, 1/4 3 दूनी 4, यही आप लोग का आंसर। अब इसके बाद आइए, कह रहा है कि x का मान 2 से बराबर नहीं तो 2 से छोट, माने 2 से बराबर भी कह रहा है, 2 से छोट, तो 2 से बराबर ना तो 2 से छोट मतलब 0 से लेकर 2 तक। तो इसका मतलब क्या, P0 प्लस P1 प्लस P2, देख लीजिए P0 प्लस P1 प्लस P2। अब P0 का प्रायिकता k, इसका 2k, इसका 3k, तो k 2k 3k 6k हो जाएगा। k का मान 1/6, 6 खत्म, आंसर। अब यहां पर आइएगा तो x का मान 2 से बढ़ नहीं तो 2 के बराबर, तो 2 से बढ़ ना तो 2 के बराबर, तो 2 के बराबर ना तो 2 से बढ़, तो ये दोनों हो जाएगा। तो 3k प्लस क्या हो जाएगा, 0, 3k प्लस 0, तो जोड़िएगा 3k, k का मान 1/6, 3 दूनी 4, यही आप लोग का आंसर। तो चलिए वीडियो को एकदम बढ़िया से पीछे कर करके देखिएगा। कल और 2 वीडियो में आप लोग का 13.4 खत्म। तब तक एकदम बढ़िया से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। आप सब लोग को धन्यवाद।